दोस्तों 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में चर्चा हो रही है कि आने वाले टाइम में जो है ये अपना एयर ड्रॉप लेके आ सकते हैं। इनका जो प्रोजेक्ट है वो भी काफ़ी टाइम से लाइव है, लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं। मैंने पर्सनली भी इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके देखा है। 2 को तो मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है, लेकिन एक को मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज़ किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे कि आप इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर इनका एयर ड्रॉप आया तो उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, आप इन तीनों प्लेटफॉर्म को किन दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं, पूरी की पूरी एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो आपको पूरी देखनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है कि आपका जो मेटामास्क है उसको ओपन करके रखना है और यहाँ पर जो अपना वॉलेट एड्रेस है उसको कनेक्ट कर लेना है। वॉलेट एड्रेस को कनेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर वो नेटवर्क लिखना है जिसको आप अपने मेटामास्क में ऐड करना चाहते हैं, जिसको यूज़ करते हुए आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉलीगॉन। जैसे ही आप यहाँ पर पॉलीगॉन लिखेंगे तो ये दोनों नेटवर्क आपके सामने आ जाएंगे। ये वाला जो नेटवर्क है बेसिकली टेस्ट नेट का नेटवर्क है और ये वाला जो नेटवर्क है ये मेन नेट का नेटवर्क है। इसको आपको अपने मेटामास्क में ऐड कर लेना है। यहाँ पर इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके मेटामास्क में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मेरे वॉलेट में आप देख सकते हैं कि जो नेटवर्क यहाँ पर सिलेक्टेड है वो पॉलीगॉन है। आप जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों नेटवर्क मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो फीस है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप इथेरियम का नेटवर्क यूज़ करते हैं तो वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है। तो आज के ये जो 2-3 प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें से 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पॉलीगॉन को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि मैटिक नेटवर्क को भी यूज़ कर सकते हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन को भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो तीसरा प्लेटफॉर्म है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इथेरियम मेननेट ही यूज़ करना है। क्योंकि आज का जो तीसरा प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसमें सिर्फ और सिर्फ इथेरियम का मेन नेट जो है सपोर्टेड है। अभी तक दूसरे नेटवर्क वहां पर नहीं आए हैं। अगर आप उसको अभी टेस्ट करेंगे तो आपको इथेरियम का मेन नेट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपका जो वॉलेट है पहले उसको सेट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इसका नाम है पेरास्वैप। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पर आकर जो है कुछ ट्रांजेक्शन्स कर लेनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो वॉलेट एड्रेस है उसको यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 2 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आपको मेटामास्क के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि आपके पास जो मैटिक पड़े हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ मैटिक डिपॉजिट करने पड़ेंगे, बाइनेंस से जो है आप यहाँ पर बेच सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, कुछ ट्रांजेक्शन्स कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30 मैटिक में यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ USDC में। तो अगर मैं यहाँ पर 30 मैटिक जो है कन्वर्ट करूँगा तो तकरीबन 45 USDC मुझे मिलेंगे। यहाँ पर स्वैप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। ट्रांजैक्शन चली जाएगी मेटामास्क के ऊपर, वहाँ से आपको इसको कंफर्म करना है। फीस जो है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम है। सिर्फ और सिर्फ 0.02 मैटिक जो है यहाँ पर फीस लग रही है और जो मैटिक है वो इतना महंगा भी नहीं है, तकरीबन $1 से $1.5 के अराउंड चल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो थोड़ी ही देर में आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंफर्म हो चुकी है। इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करें। जैसे कि मैंने एक बार जो है 30 मैटिक को कन्वर्ट किया है USDC में, तो मैं क्या करता हूँ कि दोबारा से जो मेरे पास USDC यहाँ पर पड़े हैं इन सारे के सारे USD को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मैटिक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो USDC पड़े हैं उसके बदले अब मुझे जो है थोड़े से कम मैटिक मिल रहे हैं, लेकिन मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, ये ट्रांजैक्शन कर लेता हूँ ताकि मेरी जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाए। मेटामास्क पे ट्रांजैक्शन चली गई है, यहाँ से इसको कंफर्म कर लेते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस कर लेनी है। कोशिश करना है कि $100 से ज़्यादा की वॉल्यूम आप जनरेट करें। अगर आपके पास फंड्स कम है तो भी आप यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन करने के लिए जो फीस लग रही है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप यहाँ पर 10 से 15 ट्रांजैक्शंस ईजिली कर सकते हैं। मैंने जो है यहाँ पर मैटिक नेटवर्क यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है इसको 1 साल पहले भी मैं यूज़ कर चुका हूँ। उस टाइम जो मैंने इसमें ट्रांजैक्शंस की थी इथेरियम के ऊपर की थी, क्योंकि जो दूसरे नेटवर्क अभी आपको दिखाई दे रहे हैं ये उस टाइम सपोर्टेड नहीं थे। तो मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर 3 नेटवर्क को यूज़ किया है। इसी तरीके से आप जितने नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं उतने नेटवर्क आप यूज़ करें, क्योंकि जितने ज़्यादा नेटवर्क आप यूज़ करेंगे अगर इनका एयर ड्रॉप होगा तो आपको उतने ज़्यादा टोकन्स मिल सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूज़ करना है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास एक ही क्वेश्चन आता है कि अगर इनका एयर ड्रॉप आता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, हम कौन से प्लेटफॉर्म के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको 1inch के साथ कंपेयर कर सकते हैं।
जिस तरीके से ये 1 इंच जो है एक किस्म का एग्रीगेटर है, इसी तरीके से ये जो पेरास्वाप है ये भी एक एग्रीगेटर है। मतलब कि अलग अलग जो टैक्सेस हैं उनको यूज़ करके ये आपको लिक्विडिटी देते हैं ताकि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकें। जैसे कि यहाँ पर आप पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से एक्सचेंजेस को ये यूज़ करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आप इसको 1 इंच के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और 1 इंच ने जब एयर ड्रॉप किया था तो तकरीबन 600 टोकन जो है इन्होंने हर यूज़र्स को दिए थे जिसने इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ किया था। अभी आप टोकन की प्राइस देख सकते हैं, इसका जो है ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन $7-8 को भी ये गया था। तो अभी के लिए हम जो है $7-8 की बात नहीं करते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ $4 की बात करते हैं जो कि अभी इसकी करंट प्राइस है, तो उसके हिसाब से भी तकरीबन $2500 का एयर ड्रॉप था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 1 इंच एक्सचेंज। अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है ज़ेपरफाई। यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस करके रखी हैं। इसको भी तकरीबन मैंने 1 साल पहले यूज़ किया था। अभी रिसेंटली जो है मैंने इसको दोबारा यूज़ किया है। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यूज़ होगा जिस तरीके से मैंने पेरास्वाप का बताया है। तो ज़ेपरफाई में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अपना वॉलेट एड्रेस है उसको कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको नेटवर्क बहुत सारे मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे नेटवर्क आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि पॉलीगॉन को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फैंटम को भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा कम है। इसी तरीके से BSC नेटवर्क को भी यूज़ कर सकते हैं। आपका जो नेटवर्क है वो आपको यहाँ से पहले सेलेक्ट करके रखना है। इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर एक्सचेंज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस किस्म का एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर 2-4 ट्रांजैक्शंस कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर आपको 2-4 ट्रांजैक्शंस करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना वॉलेट चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे जो फंड्स हैं वो इस वॉलेट में है। तो यहाँ से जो है मैं कुछ ट्रांजैक्शंस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 30 मैटिक को मैं कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने 30 लिख दिया और यहाँ पर मैं टोकन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं USDT जो है लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। देखते हैं कि ये क्या कोटेशन देता है। उसके बाद जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन करेंगे। यहाँ पर 45 की बात कर रहा है कि 45 USDT मुझे मिलेंगे। तो यहाँ से मैं इसको एक्सचेंज कर देता हूँ। मेरे पास जो है डायरेक्टली ट्रांजैक्शन चली गई है मेटामास्क के ऊपर। आपके पास हो सकता है कि पहले अप्रूवल मांगे, तो पहले अगर आपके पास अप्रूवल मांगे तो आपको अप्रूव कर लेना है। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन होगी जिसमें आपके जो टोकन्स हैं वो ट्रांजैक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही कंफर्म करूँगा तो मेरे जो मैटिक हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे USDT में। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन जो है मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो USDT हैं इनको मैं दोबारा से मैटिक के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से जो यहाँ पर वॉल्यूम है वो ज़्यादा बन जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रूव की बात कर रहा है, तो आपके पास भी पहले अप्रूव होगा, उसके बाद जो है एक्सचेंज होगा। तो यहाँ से मैं इसको अप्रूव कर लेता हूँ। एक ट्रांजैक्शन जाएगी मेटामास्क के ऊपर, पहले उसको जो है अप्रूवल दे देनी है। उसके बाद जो है ये एक्सचेंज के लिए दूसरी ट्रांजैक्शन भेजेगा, उसको आपको कन्फर्म करना है, तभी आपकी ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अप्रूविंग USDT, मतलब कि अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको अभी एक्सचेंज नहीं करना। जब तक कि ये अप्रूव नहीं हो जाता तब तक आपको जो है इसको एक्सचेंज नहीं करना, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन तो हो जाएगी लेकिन वो ट्रांजैक्शन हो नहीं पाएगी। मतलब कि आपकी ट्रांजैक्शन सबमिट तो हो जाएगी लेकिन अप्रूवल से पहले कैसे सबमिट कर सकते हैं, पहले आपको उसको अप्रूव कर लेना है। जब वो ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाए, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो नोटिस था वो ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अप्रूव हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करना है। अब जो है ट्रांजैक्शन जाएगी, आपको इसको कंफर्म करना है, फ़ौरन से आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है मुकम्मल हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो USDT का बैलेंस है वो 0 हो गया है, मतलब कि वो मैटिक में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पर मेटामास्क के ऊपर आप देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टास्क और भी कर सकते हैं। मैंने तो नहीं किया, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी भी चेन के ऊपर जो है आप यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको इस पूल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो मैटिक नेटवर्क है वहाँ पर कौन कौन से टोकन्स हैं जिसके अंदर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने जो है इसको नहीं किया है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ज़ेपरफाई के बारे में भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को आप कौन से प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं और अगर इनका एयर ड्रॉप आया तो कितना बड़ा एयर ड्रॉप हो सकता है। तो दोस्तों ज़ेपरफाई को आप कंपेयर कर सकते हैं इंस्टाडेप के साथ। ये भी बिल्कुल सेम तरीके का प्रोडक्ट है। जिस तरीके से जो सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो है अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं। सारी की सारी फंक्शनलिटीज़ यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। इनका एयर ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप इनके प्राइस देखेंगे, टोकन की प्राइस देखेंगे, तकरीबन $5 के अराउंड चल रहा है। चार्ट की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन $12 से $13 के अराउंड गया था।
कंपैरिजन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल सेम तरीके से जो है दूसरा प्लेटफॉर्म भी परफॉर्म कर सकता है। कंपैरिजन का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया हो जाए कि जिस तरीके से ये जो प्लेटफॉर्म है सक्सेसफुल हुए हैं, तो अगर ये जो दूसरा प्लेटफॉर्म है ये भी उसी तरीके से सक्सेसफुल होता है तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ज़ेपरफाई। अब हम बात कर लेते हैं आज के फाइनल प्रोजेक्ट की, जो कि है ज़ीरियन। ये भी बिल्कुल सेम तरीके का प्रोजेक्ट है जिस तरीके से ज़ेपरफाई है, लेकिन जब मैंने दोनों को यूज़ किया तो मुझे जो ज़ेपरफाई है वो ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगा दोनों के कंपैरिजन में। और यहाँ पर जो है आपके पास ज़्यादा नेटवर्क हैं, ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो है आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलहाल के लिए इथीरियम अवेलेबल है। अगर आपको ट्रांजैक्शंस करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ इथीरियम के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ़ और सिर्फ इथीरियम के नेटवर्क को फ़िलहाल के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक वॉलेट से यहाँ पर ट्रांजैक्शन की है, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी के जो प्लेटफॉर्म है, पेरास्वाप है, ज़ेपर है, वहाँ पर मैंने 2 वॉलेट्स को यूज़ किया है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका जो नेटवर्क है उसको चेंज करना पड़ेगा। इथीरियम का मेन नेट जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, ये जो एक्सचेंज लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस किस्म का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने जो इथीरियम पड़ा होगा, मतलब कि आपके वॉलेट में जो इथीरियम पड़ा होगा, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं यहाँ पर जिसके अंदर आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। मैंने जो है सिंपली कुछ इथीरियम को जो है ट्रांजैक्ट किया था, डाई में जो है मैंने इसको कन्वर्ट किया था। थोड़े बहुत इथीरियम जो है मैंने कन्वर्ट किए थे ताकि मेरी एक ट्रांजैक्शन हो जाए, क्योंकि अगर कल को इनका एयर ड्रॉप आ जाता है, क्योंकि ये अभी इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा जो है ज़ेपरफाई है। ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा जो है पेरास्वाप है। तो ये एयर ड्रॉप पहले कर सकते हैं। पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए इस किस्म के जो प्लेटफॉर्म हैं हो सकता है कि वो पहले अनाउंस कर दें। तो इसलिए मैंने जो है एक वॉलेट से यहाँ पर ट्रांजैक्शन की है। ये जो मेरा वॉलेट है इसकी जो एक्टिविटी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ape.zerion.io, मतलब कि इस एक्सचेंज को मैंने यूज़ किया था, ट्रांजैक्शन की थी। तकरीबन $80 की जो इथीरियम है उसको मैंने कन्वर्ट किया था। थोड़ी बहुत फ़ीस भी लगी थी। $75 जो है मुझे डाई में मिले थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, जिसने भी मेटामास्क को यूज़ नहीं किया इसको जो है लाजमी तौर पे यूज़ करके रखें। चाहे आप जो है पॉलीगॉन नेटवर्क को यूज़ करें, चाहे जो है आप बाइनेंस स्मार्ट चेन को यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर ये जो आपके सामने ऑप्शन है स्वाप का, इसको ज़रूर यूज़ करें। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी टोकन आपके पास अवेलेबल है, जैसे मेरे पास यहाँ पर मैटिक अवेलेबल है, 31 मैटिक पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। थोड़ा बहुत जो है हमेशा आपको बचा के रखना होता है, क्योंकि आपको फ़ीस भी देनी होती है। तो यहाँ से मैं दूसरा कोई टोकन सेलेक्ट कर लेता हूँ USDC, और यहाँ पर जो है मैं स्वाप के लिए इसको इनिशिएट कर देता हूँ। अब जो है ये मुझे बताएगा कि मुझे कितने USDT जो है मिलेंगे, मतलब USDC मिलेंगे। यहाँ से मैं इसको स्वाप कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप मेटामास्क को यूज़ कर सकते हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, इथीरियम के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इथीरियम में फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो आप जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन या पॉलीगॉन के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो इथीरियम को भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं ये तकरीबन मैंने साल पहले करके रखी थी। इथीरियम के ऊपर मैंने मेटामास्क को तकरीबन यूँ समझ लो कि 1 साल पहले यूज़ किया था। मतलब जैसे ये आया था ना तो शुरू में मैंने यूज़ किया था। इसी तरीके से पेरास्वाप के ऊपर भी मैंने किया था, और ये जो ज़ेपर है इसके ऊपर भी किया था। ठीक है, और जो DYDX है उसके ऊपर भी किया था। तो DYDX का जो एयर ड्रॉप है वो तो बहुत बड़ा एयर ड्रॉप निकल गया, ठीक है, जो कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। मैंने आपको उसी टाइम कहा था जब उसका एयर ड्रॉप आया था, मैंने आपको कहा था कि इसको आप कंपेयर कर सकते हैं यूनिस्वाप के साथ। जितना यूनिस्वाप ऊपर जा सकता है, ये मेरे वर्ड्स थे, एग्जैक्ट वर्ड्स, जितना यूनिस्वाप ऊपर जा सकता है उतना DYDX भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो लोगों ने कुछ कमेंट्स भी किए थे हंस के। मैंने बोला था कि जो यूनिस्वाप है वो शुरू में ही $8-10 तक गया था। तो लोगों को हंसी आ रही थी कि यार यहाँ पर हज़ार टोकन मिले लोगों को, और अगर $8-10 की जो है वैल्यू बनती है एक टोकन की, ये तो तकरीबन $10,000 का एयर ड्रॉप हो गया। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने एक ट्रांजैक्शन की थी उनको 1000 टोकन 1100 टोकन मिले थे। मैंने जो है ट्रांजैक्शन नहीं की थी, मैंने सिंपली कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी थी, इथीरियम डिपॉजिट कर दिया था, जो कि अभी भी वहीं पे पड़े हैं। ठीक है ना, वो अभी भी वहीं पे पड़े हैं, मैं निकाल नहीं सका।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, DYDX मार्जिन अकाउंट 0.027 जो इथेरियम है मैंने डिपॉजिट किया था, उस टाइम इसकी वैल्यू थी तकरीबन 20 से 25 डॉलर। आज इसकी वैल्यू जो है 5 गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि इथेरियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए जो है यहाँ पर आपको ज़्यादा वैल्यू बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप मेटामास्क को भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेटामास्क है, जैसे ही आपने जो मैटिक है उसको कन्वर्ट कर दिया, USDC में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये जो USDC है इसको आप दोबारा कन्वर्ट करना चाहते हैं मैटिक में, तो यहाँ से स्वैप के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर मैक्सिमम लिख दें। उसके बाद यहाँ पर जो टोकन है उसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से जो है आप स्वैप को इनिशिएट करें। काफ़ी बार क्या होता है कि ये फ़ेल हो जाता है, अभी तो ये दे रहा है मुझे कोटेशन, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि ये फ़ेल हो जाता है, ये जो टोकन होते हैं उसको स्वैप नहीं कर पाता। तो अगर ये केस आपके सामने आ जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, पैरास्वैप के ऊपर चले जाना है या फिर ज़ेपरफाई के ऊपर चले जाना है और आपके जो USDC हैं उनको कन्वर्ट कर देना है मैटिक में। तो इस तरीके से आपका जो मेटामास्क है वो भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले यहाँ पे मैटिक जो है कन्वर्ट किए थे USDC में, और फिर जब आप दूसरा एक्सचेंज यूज़ करेंगे तो ये वाले एक्सचेंजेस भी आपके यूज़ हो जाएंगे। फ़िलहाल के लिए ये जो ट्रांजैक्शन है ये मुकम्मल हो चुकी है। अभी आप देखें मैंने आपके सामने कितने ट्रांजैक्शंस किए। शुरू में मेरे पास थे तकरीबन 31-32 जो है थे मैटिक, अभी आप देखें तकरीबन सेम के सेम पड़े, बिल्कुल थोड़ी सी फ़ीस लगी है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आप बाइनेंस स्मार्ट चेन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए एयर ड्रॉप के साथ।